Good morning, everyone. Let's start our today's morning analysis session with SGX Nifty. And SGX Nifty is right now minus 122. That is showing a gap down opening for the day. And it will be a very, around 75 to 100 points gap down का possibility अभी दिख रहा है. And अगर हम global market देखते हैं तो global market is also showing a negative sentiment. So yes, it is clear that there could be a gap down. And let us check the commodity. So if you see commodity में if you see crude oil and Brent oil, it is down by a small percentage. So here currency and commodity को अगर हम combine करते हैं तो it is showing a flat sentiment. I mean it is down. So down is good for Indian economy, but the currency is a bit high. So इन दोनों को अगर हम combine करेंगे तो we can say it is neutral. But the global indices as well as SGX Nifty is showing us a gap down opening, right? Now the next thing is if we see the FIDI data. So once again FIDI data is also showing a mix and match sentiment. Why mix and match? Because अगर हम यहाँ पे देखेंगे index futures and index options तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो we are seeing a bearish sentiment. But here and index future we can see indecisive condition. Okay, stock futures में we can see a bullish sentiment, but stock में we can see a bearish sentiment. So overall it is showing us a mix and match sentiment. Next, if we see so pros are bullish in all areas. Only stock futures में indecisive, so it is once again a green signal. Then if we see index DIS का data, so DIS का data भी stock futures में strong bearish है, but overall it is bullish. So overall अगर हम इसको summarize करेंगे तो data is mix and match, so neutral we can say. Okay, so अभी market किस direction में जा सकता है after opening? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. नाउ अगर हम देखेंगे लास्ट कुछ दिनों का डेटा तो मॉर्निंग में जो हम एनालाइज करते हैं समहाउ उसके ऑपोजिट डेटा जाता है, बट हम लोग उसको फिर भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स की डेटा जो हमने मॉर्निंग में एनालाइज किया था उससे डिफरेंट आ रहा है. उसका बेसिस उसका क्राइटेरिया क्या होता है? द ओआई डेटा एज वेल एज द प्राइस एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. कल भी हमने जब हम डेटा को स्टडी कर रहे थे तो हमने कुछ लेवल्स फाइंड आउट किए थे निफ्टी में कि अप्रोक्सीमेटली इस लेवल तक डेटा जा सकता है. तो समहाउ उससे 30 पॉइंट्स ऊपर मार्केट जाकर के स्टेबल हो गया था. और एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे, अगर हम क्विकली नोटिस करेंगे तो मार्केट वॉज टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम अराउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट. बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा था. So it is not once again I'll say it is not a rocket science. Anyone can do and anyone can analyze because these are not a big ये कोई बहुत बड़े बड़े डेटा नहीं है जिसको हम रीड करने की कोशिश करना है हमें. बेसिक डेटा को रीड करके भी यू कैन ट्रेड फ्लॉलेसली. ऐसा नहीं कहूंगी एफर्टलेसली, एफर्ट्स लगेंगे बिकॉज हमको उसको समझना होगा, कोई डेटा को भी समझना होगा, प्राइस एक्शन को भी समझना होगा. लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इन दोनों को थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये होगा कि हम लोग इसको समझ पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएंगे. उसका रिजल्ट ये होगा कि हम लोग एग्रेसिव एंट्री से बचेंगे. और एग्रेसिव एंट्री से बचना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट? सो नाउ क्विकली ओआई डेटा पर आते हैं. यहाँ पे अगर हम ओआई डेटा को देखेंगे वी हैव पुट राइटर्स लेस देन कॉल राइटर्स. सो पुट राइटर्स अगर कम है दैट मीन्स की मार्केट में सपोर्ट अगेन आज की डेट में वीक दिख रहा है एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. अगर हम ग्लोबल न्यूज की बात करते हैं तो फिलहाल वी डोंट हैव एनी बिग नेगेटिव और बिग पॉजिटिव न्यूज. सो ग्लोबल भी एक लेवल पे सेटल्ड है. बहुत ज्यादा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है या बहुत ज्यादा कोई अच्छी न्यूज मार्केट में अभी नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कॉल वाइज ज्यादा है, पुट वाइज कम है. दैट मीन्स कि लेकिन स्टिल अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है, राइट? सपोर्ट स्ट्रांग है. और यहाँ अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधे 25,000 पे है. जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो सीधे 25,000 पर है. और अभी जहां मार्केट है 24,600, वहां से लेकर के इस एरिया तक जो आपका रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. जो एक है वो है 24,500 जिसके ऊपर मार्केट अभी ट्रैवल कर रहा है. तो अब क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है अराउंड 100 पॉइंट्स का गैप डाउन, तो जो हमको अभी मार्केट ओपनिंग मिल सकता है वो एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे हमको मार्केट का ओपनिंग मिल सकता है. और इस लेवल के नीचे आने का मतलब होगा कि पॉसिबिलिटी है कि आज का जो मैक्सिमम लेवल है वो 24,500 हो जाए. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट हाईएस्ट रेजिस्टेंस राइट नाउ ऑन दिस होल एरिया एंड द सेकंड वन इज सीधा 21,500 पर है. तो वंस अगेन हमको ये ऑब्जर्व करना है कि अगर हमको 24,500 के नीचे की रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है और उसके बाद में हमको उस कैंडल का
लो ब्रेक होता हुआ दिखता है, या प्रीवियस डे लो, या फिर जो भी हमारे की लेवल्स होते हैं, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, इनमें से कुछ भी ब्रेक होता हुआ मिलता है तो हम पुट साइड पे फोकस करेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे खुद से, तो जितने भी ये जो रेजिस्टेंस है इसके वॉल्यूम्स हैं, वो अभी भी सपोर्ट के वॉल्यूम से कम ही हैं। इवन यू कैन कंपेयर दीज वॉल्यूम्स, तो आपको ओवरऑल जो दिखेगा वो यहाँ पे सपोर्ट ही अभी स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कंप्लीट डेटा की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आप खुद से देखो कि कॉल ओआई जो है वो पुट ओआई से कम है। तो जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, इफ यू वॉच दिस थिंग क्लोजली, तो आपको यहाँ पे फिलहाल रफली जो है सपोर्ट ही स्ट्रांग दिख रहा है। बट स्टिल, क्योंकि करंट डेटा नेगेटिव है, जो एसजीएक्स निफ्टी का डेटा है, सो हम लोगों का जो ओपनिंग है वो तो डेफिनेटली हमको गैप डाउन ही मिलेगा। लेकिन उसके बाद में न्यूट्रल डेटा है बाकी सारा, तो उसको देखते हुए वी हैव टू चेक ओआई डेटा एज वेल एज द प्राइस एक्शन क्लोजली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, और उसके बेसिस पे हम लोग राइट डिसीजन ले पाएंगे। करंट डेटा न्यूट्रल है, ना ज्यादा कॉल साइड पे फोकस है, ना ज्यादा पुट साइड पे फोकस है। बट स्टिल ओआई डेटा जो अभी है वो थोड़ा सा स्लाइटली वी कैन से, नॉट बहुत ज्यादा, स्लाइटली वी कैन से कि बियरिश सेंटिमेंट हमको शो कर रहा है। ठीक है, तो लेवल की हम बात करते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा वापस ब्रीफ करूंगी। 25,4,500 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग, एंड उसके बाद में 25,4,000 के नीचे, 24,400 के नीचे। सो ये दो वो लेवल्स हैं जिनको क्रॉस करके अगर हमको नीचे बैक टू बैक ग्रीन रेड कैंडल्स मिलती है, तो फिर हम लोग पुट साइड पे फोकस करेंगे। बट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, दैट इज 24,600, ठीक है, तो डेफिनेटली हम फिर कॉल साइड पे ही फोकस करेंगे। और जैसे कि कल भी हुआ था, 200-250 पॉइंट्स मार्केट इजीली ट्रेवल किया था। अगर वो ट्रैवल कर जाता है तो हम लोगों को मार्केट लगभग देखेगा 24,800 के ऊपर। और अगर उसके ऊपर निकल गया तो वी कैन से कि अभी मार्केट का वापस जो बुलिश टोन है वही मेंटेन है, और हम इजिली फ्लॉलेसली हम लोग कॉल साइड के ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। इवन 24,600 के ऊपर की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी हमको मिलती है, तो भी हम डेफिनेटली कॉल साइड पे ही फोकस कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं आप बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर हम देखेंगे इसको डे कैंडल पे भी हम देखेंगे अभी, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज जो बैंक्स ने अभी परफॉर्मेंस दी है, जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। काफी अच्छे नहीं बोलूंगी, बट जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से उससे बेटर आए हैं। सो दैट्स व्हाई बैंक निफ्टी इज परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी। नाउ यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो है 57,000 पर, राइट। तो यहाँ पर भी अगर आपको गैप डाउन मिलता भी है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि वो गैप डाउन से वापस रिवर्ट हो जाएगा। एंड आपको अगर 57,500 के ऊपर की ग्रीन कैंडल की हमको क्लोजिंग मिल जाती है, तो डेफिनेटली हम लोग कॉल साइड पे फोकस कर सकते हैं। बट बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमको ओआई डेटा चेक करना है, स्ट्राइक एंड स्पॉट दोनों पे हमारा प्राइस एक्शन चेक करना है। उसके बेसिस पे हम लोग अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे। डाउन साइड के लिए 57,000 का क्लियरली आपको लेवल दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ भी अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्लियरली आपको आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है। और अगर ये ब्रेक होता है और ये ब्रेक होकर के मार्केट नीचे जाता है, तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा उस टाइम पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पुट साइड पे फोकस कर सकते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी सेम सिचुएशन है। जो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है दैट इज 79,000, और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 79,500, और इसके ऑलमोस्ट सेंटर में आपको अभी निफ्ट सेंसेक्स दिख रहा होगा। ठीक है, वंस अगेन इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, ये दो वो लेवल से नियरेस्ट लेवल से जिनके हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। बट वंस अगेन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज को हमको मार्क करना है, और उसके बाद में जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है प्लस जो प्राइस एक्शन हमको शो कर रहा है, उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को हम प्लान करेंगे। क्विकली हम चार्ट्स पे आ जाते हैं। चार्ट्स में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको अप ट्रेंड ही दिख रहा है। ठीक है, एंड यस एक दिन के लिए अच्छा खासा हमको यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल मिला था, बट उसके बाद में अभी मार्केट सस्टेन कर पा रहा है एक अप ट्रेंड में। ठीक है, तो ये वो चैनल है, आई विल शेयर दिस स्क्रीनशॉट। आप ये लेवल्स मार्क करके इस चैनल को भी ड्रॉ कर सकते हो, और इसके बेसिस पे चेक कर सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट क्या चल रहा है। प्रीवियस डे हाई लो हमने मार्क कर रखा है। एज आई सेड, प्रीवियस डे हाई लो हमेशा की लेवल की तरह काम करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को रेंज को मार्क करना है, और उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स पे फोकस करना है। ठीक है, सेम विद बैंक निफ्टी। यहाँ पर भी प्रीवियस डे हाई लो मार्क किया हुआ है। और फर्स्ट वंस अगेन अगर यहाँ पे, हाँ हाँ, जो एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करती हूँ एंड सेम टाइम पे हम लोग अगर निफ्टी को डेली पे शिफ्ट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो
इन दोनों ने ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट किया, बट स्टिल अगर आप परसेंटेज मूवमेंट की बात करोगे तो आपका जो बैंक निफ्टी है वो एज कम्पेयर टू निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आप इसकी प्रीवियस मतलब ये दोनों कैंडल के कॉम्बिनेशन को देखेंगे और ये दोनों के कैंडल के कॉम्बिनेशन को देखेंगे, मतलब डे बिफोर यस्टरडे एंड यस्टरडे के कॉम्बिनेशन को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेंसेक्स क्विकली। यहाँ पर भी एग्जैक्टली आप देखोगे तो अभी फिलहाल के लिए अपसाइड का अच्छा खासा मूव हमको क्लियरली विजिबल है। अप ट्रेंड जिसे हम कह सकते हैं उसी में है, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो। ऐसा नहीं है इंट्राडे की मैं बात नहीं करती, क्योंकि इंट्राडे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है अभी कुछ दिनों से, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल ग्लोबल मार्केट। बट अगर हम ट्रेंड देखें वीकली बेसिस पे या फिर बैक टू बैक अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस डे से, तो अब हम लोग इजिली देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे अपसाइड का ही मोमेंटम दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा सेंसेक्स है, सेंसेक्स इज स्टिल एक्चुअली फॉलोज निफ्टी, सो निफ्टी और सेंसेक्स का जो सेंटिमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो once again, on that note, let's conclude today's session, and we will meet tomorrow at the same time, that is 7:45 a.m. Thank you very much. Have a profitable trading day to all.